तो भाई देख सकते हो आज था आपका क्लास 10th साइंस का पेपर। ठीक है, 27 फरवरी है आज क्लास 10th साइंस का पेपर हुआ है आपका। ठीक है, 2023 का। देख सकते हो इसका जो संकेतांक है आपका 824 EO है। ठीक है, 70 नंबर का पेपर था आपका, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था। ठीक है, तो आज देख सकते हो आप कैसा आया था आपका पेपर, पूरा पेपर देखेंगे कि पेपर आपका कैसा आया था। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। देख सकते हो खंड आ है आपका, देख सकते हो खंड आ में 3 उपखंड है जिसमें का, खा और गा है। ठीक है, तो उपखंड का देखो, इस पे आपको पता है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने थे। पहला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। ठीक है, तो किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, ये क्वेश्चन था आपका पहला। ठीक है, 20 MCQ क्वेश्चन आने थे जिनको आपको OMR सीट पे लिखना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन था आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब किस पर बनाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परितारिका, दृष्टिपटल, जो हो सही देख लेना। ठीक है, अगला है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, ये आपका था। ठीक है, अगला है एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाती, दुगुनी, आधी, 4 गुनी या 1/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा कह रहा है एक वैद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। मतलब वैद्युत चुंबक का अगर हमें क्रोड बनाना हो तो सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा होगा, वो बताना है। ठीक है, तो ये देख सकते हो। अगला था निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। मतलब इन चारों किरण आरेख जो आपके खींचे गए, इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना था। 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसी टाइप के 20 MCQ आए थे। ठीक है, अगला वैद्युत में मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। मतलब 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही वो चुनना था। ठीक है, आप देखो उपखंड नंबर खा, पहला क्वेश्चन शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण, धातुओं का मिश्रण। मतलब जो आपका सही हो आपको ऑप्शन सही बताना था, 1 नंबर का। ठीक है, अगला एल्कीन का सूत्र बताओ। एल्कीन का सूत्र आपको पता है C3H6 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, आसान भी था। ठीक है, अगला शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो ये तो यार पूछा ही जाता है, 7 होता है शुद्ध जल का pH मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर आपका परमाणु क्रमांक और परमाणु आकार में क्या होता है, वृद्धि होती है या उसकी में कमी आती। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही हो वो आपको चुनना था। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये वाला भी था आपका। ठीक है, इसी टाइप से देख सकते हो इन चारों में जो सही था वो आपको लगाना था आंसर। ठीक है, आपको ये OMR सीट पे भरना था। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन। मतलब आपको जो कॉलम ए में पदार्थ दिए गए हैं उसको कॉलम बी से सही मिलान करना है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, मतलब मिलान करना है। देखो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए कि ए का आई, बी का दूसरे से मिलान हुआ, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, कि आपको मतलब उनका मिलान करना था सही। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस पर आपको जो सही था वो आपको मिलाना था। मतलब देख सकते हो, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब क्या करता है, साबुन का निर्माण करता है, मूर्ति का निर्माण करता है, जो था वो बताना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा रंग आपका लाल हो जाता है। कौन सा लाल हो जाता है, जिस पे हम मेथिल ऑरेंज मिला दे तो वो कौन सा लाल हो जाता है। आप देखो उपखंड नंबर गा, कह रहा है नवीनकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, ये बताना था। अगला, मेंडल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। मेंडल नामक जो वैज्ञानिक वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना था। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था। अगला, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण किस पे होता है वो बताना था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा कूपिका, देखो ये शुक्राणुओं वाला हो गया। अगला है 17, कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती किस पे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। अगला है पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, पौधों में अगर जल का परिवहन करना हो तो क्या होता है। ठीक है, वो बताना था। अगला है एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर पे पूछा गया था। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष कहे जाते हैं। तो ये तो आपको पता है राजेंद्र सिंह है जिनको भारत का जल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन कि जल पुरुष किसको कहा जाता है भारत का। ठीक है, ये शायद आर्ट के पेपर पे भी पूछा गया था आपका क्वेश्चन भी आपका। ये जो 20 MCQ थे यही आपको OMR सीट पे लिखने थे। ठीक है, OMR सीट पे आपको 20 नंबर मिलते हैं इन 20 क्वेश्चन के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 आपका खंड बा का 4 नंबर के लिए है कि उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक बिंब वस्तु के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, मतलब जो आपका गाड़ी पे हम लोग उत्तल दर्पण लगाया होता है। ठीक है, तो वो क्यों लगा होता है, क्यों पीछे का उसी से दिखता है सही से, तो वो बताना था। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 22, चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर, इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, और निकट बिंदु आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया। 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या था, कह रहा था किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर वैद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे वह उतनी ही धारा ले, ठीक है। क्वेश्चन 4 नंबर का था, इंपॉर्टेंट था, मतलब न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है पूरा। तो देख सकते हो 4 नंबर का क्वेश्चन था, फिजिक्स का है आपका, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे किलोवाट घंटा को परिभाषित करना है। और फिर कह रहा है, देखो पहले कह रहा है किलोवाट घंटा क्या होता है, फिर कह रहा है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है ये भी बताओ। फिर है एक वैद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है, यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है, प्रयुक्त ऊर्जा तथा प्रवाहित वैद्युत धारा की गणना कीजिए, ठीक है। और 6 नंबर का क्वेश्चन है, और बीच में देख सकते हो यहाँ पे अथवा भी लगा हुआ है, ठीक है। चाहे ये वाला क्वेश्चन कर लो या नीचे ये चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए क्या उपाय हैं, 2 उपाय बताओ, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन था, चाहे आप 24 का किलोवाट घंटा वाला कर लो या आप ये 2 उपाय बता सकते हो 6 नंबर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएसी नाम बताइए, ठीक है। आपको इसके आयुपीएसी नाम लिखने थे, 4 नंबर के थे, ठीक है। आपको 4 आयुपीएसी नाम लिखने हैं, सब 1-1 नंबर मिलेंगे इनके आयुपीएसी नाम लिखने पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 था आपका, ठीक है। इनके आयुपीएसी नाम आपको लिखने थे। अब अगला क्वेश्चन देखो 26, कह रहा है क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और आवर्त सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए और इसकी संयोजकता भी लिखिए, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, आपको इसकी संयोजकता लिखनी थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था इसका, ठीक है। तो ये आप आसानी से क्लोरीन का लिख सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 27, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, 6 नंबर का है, ठीक है। आपको इन चारों रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे इस पे, ठीक है। तो आसानी से आप संतुलित कर सकते हो, जैसे N2 + H2, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हो आसानी से, इन चारों को करना है 1-1 नंबर के हैं, ठीक है। 6 नंबर आपको मिलेंगे। या बीच में यहाँ पे अथवा लगाए, आप ये नीचे वाली अभिक्रियाएं कर सकते हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, भर्जन अभिक्रिया, ठीक है। 2-2 नंबर की है 6 नंबर, चाहे मतलब 6 नंबर पे ये आप अभिक्रियाएं लिख लो या ऊपर समीकरण संतुलित कर लो, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन था आपका, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, ठीक है। आसानी से कर सकते हो। फिर देखो अगले क्वेश्चन उपखंड गा के कि आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। मेंडल के आपको नियमों का वर्णन करना है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 29 देखो, एक आवृत बीजी पौधे में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का विवरण कीजिए, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का। अगला भी आपका परिवर्तन को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसी टाइप से अगला क्वेश्चन, मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए, 6 नंबर का है, ठीक है। यल अथवा लगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनक पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। 6 नंबर का 31 में मतलब बीच में अथवा लगा है, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो या अथवा लगा है नीचे वाला कर लो, ठीक है। तो ये था भाई, देख सकते हो आपका पेपर, ठीक है। 31 नंबर भी हो गया, छठवां, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन आए थे आपके पेपर पे, ठीक है। तो ये भाई था पूरा पेपर आपका क्लास 10 विज्ञान का 2023 का 824 EO इसका संकेतांक था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब